जय हिंद दोस्तों। एक न्यू आईटी पॉलिसी के तहत कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के तहत आता है, इनके द्वारा ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जितनी भी वीपीएन प्रोवाइडेड कंपनीज हैं वो यूजर के डाटा को स्टोर करे और जब भी गवर्नमेंट को जरूरत हो पिछले 5 साल का डाटा क्या ब्राउज किया है यूजर ने, किसको मैसेज भेजा है, किससे रिसीव किया है, ये सब प्रोवाइड करे। अगर कोई वीपीएन कंपनी ये सारे डेटाज गवर्नमेंट को नहीं प्रोवाइड कर सकती तो वो अपना सर्विस इंडिया में बंद कर दे। इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या इसके प्रोज होंगे और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इस बारे में तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि वीपीएन क्या है और ये काम कैसे करता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई चोर चोरी करने जाता है तो वो अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए एक फुल फेस कवर मास्क पहन लेता है, जिससे कैमरे में देखने वाले को ये तो पता चलता है कि कोई एक इंसान है जो चोरी कर रहा है, लेकिन उस फेस कवर मास्क की वजह से उसकी आइडेंटिटी छिप जाती है। ठीक ऐसे ही काम करता है वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये किसी भी यूजर के आइडेंटिटी को ही छिपा लेता है। इसको और अच्छे से इस तरह से समझा जा सकता है कि जब किसी पोस्टमैन को आपके घर कोई पोस्ट या डाक देना होता है तो वो आपके बारे में बिना जाने पहचाने केवल आपका पता देखकर आपके बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई डाक पर से आपका पता ही मिटा दे तो क्या डाकिया आपके घर तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। जैसे आपके घर का एक यूनिक पता होता है, ठीक वैसे ही आप जिस भी फोन में, लैपटॉप में, चाहे वाईफाई के माध्यम से या फिर सिम कार्ड के माध्यम से इंटरनेट चलाते हैं, हर उस फोन का, हर उस डिवाइस का, लैपटॉप का एक अपना एड्रेस होता है जिसे हम लोग आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। और यही आईपी एड्रेस छिपाने का काम करती है वीपीएन कंपनीज। एक बार आपने अपने डिवाइस में वीपीएन एक्टिवेट कर लिया तो आपकी सारी एक्टिविटीज आप तक ही सीमित रह जाती है। ना तो वो गूगल को पता चल पाता है और ना ही उस ऐप को जिसको आपने परमिशन दे रखी है, लोकेशन या फोन या कॉन्टैक्ट किसी भी चीज का। यहाँ तक कि वीपीएन प्रोवाइडेड कंपनीज भी इन सब का कोई डेटा अपने पास नहीं रखते हैं। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इन वीपीएन कंपनीज को ये ऑर्डर दे दिया है कि अब आपको स्टोरेज रखना पड़ेगा यूजर का, और जब भी गवर्नमेंट को जरूरत पड़े आपको 1-2 साल नहीं बल्कि पिछले 5 साल का एक्टिविटी डेटा यूजर का प्रोवाइड करना होगा। ये तो बिल्कुल गलत है, बल्कि ये तो वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी है, यानी आर्टिकल 21 का उल्लंघन है सरासर। इससे तो गवर्नमेंट हमारे हर उस डेटा पे नजर रख सकती है जो हम चाहते हैं कि हमारे तक ही रहे या किसी को भी पता न चले। जी हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये तो हो गया एक साइड। चलिए अब हम इसकी दूसरी साइड लेकर चलते हैं आपको। देश के जिन हिस्सों में भी दंगे होते हैं, मर्डर होते हैं, तो ये दंगे भड़काने वाले लोग वीपीएन का ही यूज करते हैं। और जब साइबर पुलिस इन तक पहुंचना चाहती है आईपी एड्रेस ट्रेस करके, तो इनका लोकेशन कभी सिंगापुर दिखाता है, कभी ब्राजील दिखाता है, तो कभी यूएसए दिखाता है, जबकि ये होते हैं देश के अंदर ही। दोस्तों, वीपीएन का गलत तरीके से यूज होने से चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आर्म्स डील यानी कि हथियारों की खरीदारी जैसे इलीगल काम को काफ़ी बढ़ावा मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा नेशनल थ्रेट है। लेकिन जो जनरली वीपीएन यूज होता है वो ऐसे साइट्स पे विजिट करने के लिए होता है जिस पे एड्स बहुत ज़्यादा आते हैं और फिर वो एड्स रीडायरेक्ट करके आपको किसी दूसरी साइट पर लेकर चले जाते हैं। चाहे आप वीपीएन यूज करते हो या ना करते हो, लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा कि ऐसा क्या करें कि जिससे इंटरनेट की दुनिया में हम अपने आप को फंसता हुआ ना देख सके कभी। तो ऐसे किसी भी साइट पर जाने से बचे जो आपके लिए अननोन हो या फिर जिससे देश की सिक्योरिटी को खतरा हो, क्योंकि देश को खतरा यानी कि देश में रहने वाले लोगों, हमें आपको खतरा। और इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, खासकर चाइना, डेली ऐसे मेटिंग डेटिंग नए नए ऐप बनाता रहता है जो कि एक इंडिया के यूथ का डिमांड है। लेकिन इन चाइनीज ऐप को लेकर हमारे मन में, आपके मन में एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल होता है कि क्या बिगाड़ लेगा कोई ऐप हमारा मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जानकर। बाद में हम ऐप को अनइंस्टॉल भी तो कर देते हैं, और हमारे पास है ही क्या, अकाउंट में थोड़े से पैसे हैं, तो आपके पैसे से तो उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आप तो उनके लिए केवल एक एसेट्स हैं। अब आपकी आइडेंटिटी बहुत सारी कंपनीज को बेची जाती है, जिससे कि आपके पास रोज नए नए कॉल्स या ईमेल्स या मैसेजेस आते हैं।
इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई फैमिली मेंबर या आपका कोई दोस्त किसी मालवेयर या किसी फ्रॉड का शिकार ना हो तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मुलाकात होगी जल्दी किसी अन्य ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और रोचक वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।